हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे लैटरल शिफ्ट। बहुत इजी चीज है, ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, और जिसका थिकनेस है टी। इसका थिकनेस कितना है स्टूडेंट्स? टी। और ऑब्वियसली दिस इज अ रेयर मीडियम, ठीक है। सो ये इंसिडेंट रे है, रेयर से डेंसर जा रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुआ, देन अगेन डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, ये पैरेलल टू ईच अदर होगा, एंड ऑब्वियसली दिस मीडियम इज सेम एज दिस मीडियम। ये मीडियम और ये वाला मीडियम सेम है, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। नाउ स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे को थोड़ा प्रोड्यूस करता है, तो इंसिडेंट रे को हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो आप देख सकते स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे जो था, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था वो थोड़ा लेटरली शिफ्ट हो चुका है, साइडवाइज शिफ्ट हो चुका है। इंसिडेंट रे इस ओर था और निकला इस ओर, तो लेटरली शिफ्ट हो चुका है, साइडवाइज शिफ्ट हो चुका है। इस शिफ्ट को ही कहा जाता है लैटरल शिफ्ट, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको ही कहा जाता है लैटरल शिफ्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लैटरल शिफ्ट का अभी हम लोग को एक्सप्रेशन निकालना है। आप हेडिंग लिख सकते हो, लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, ठीक है। इसी का हम लोग एक्सप्रेशन एक निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देते रहना है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यस। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? आई। इफ दिस एंगल इज आई देन दिस एंगल इज आई, बट ये तो आर है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? ये वाला, दिस टोटल एंगल इज आई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इफ दिस एंगल इज आई देन दिस एंगल इज आई माइनस आर, ये टोटल एंगल आई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, इसका नाम देते पी, इसका नाम देते क्यू, इसका नाम देते आर और इसका नाम देते एस, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम देते हैं टी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। ध्यान देते रहना है। इन ट्राइंगल क्यू आर टी, इन ट्राइंगल क्यू आर टी, साइन ऑफ आई माइनस आर मतलब साइन ऑफ दिस एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है? डी, यानी कि लैटरल शिफ्ट बाय हाइपोटेन्यूज इज क्यू आर, ठीक है ना। इन दिस ट्राइंगल साइन ऑफ आई माइनस आर इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो डी बाय क्यू आर। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट, इन दिस ट्राइंगल, इसका नाम कुछ देता हूं, एस दे देता हूं। सो इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, ठीक है। कॉस आर क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉस आर क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है?
QS which is basically the thickness of the medium. QS के जगह पे तो मैं thickness of the medium T लिख सकता हूँ, right? So base which is thickness of the medium by hypotenuse which is QR. ठीक है, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. यहां से QR क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां से QR होगा T by cos R. Let this be equation number 2. ठीक है. So now using equation 2 in equation 1, using 2 in equation 1, sine of I minus R dy QR. तो QR के जगह पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, QR के जगह पे लिखेंगे T by cos R. ठीक है ना, QR के जगह पे लिखा T by cos R. Implies lateral shift का एक्सप्रेशन निकल के आ गया which is T by cos R multiplied by sine of I minus R. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लैटरल शिफ्ट. व्हाट इज T? T is thickness of the medium. इस मीडियम का थिकनेस. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. ठीक है, सो शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स. सो ये एक कंटेनर है जिसमें पानी है. ठीक है, सो यहां पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओ लिख देता हूं. ठीक है, ये एक छोटा सा पत्थर हो सकता है. ठीक है, या कोई स्पॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो ये है ऑब्जेक्ट. लेट्स कंसंट्रेट. यहां से एक रे हम लोग इस ओर दे देते हैं नॉर्मली. तो नॉर्मली अगर आएगा तो बैंड तो नहीं होगा. कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट, और एक रे ऐसे दे देते हैं. ठीक है, तो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जा रहा है. मान लेते हैं दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर. ठीक है, लेकिन ये कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी डेंसर मीडियम हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है. ठीक है, फिलहाल मान लेते हैं कि दिस इज वाटर एंड दिस इज एयर. सो डेंसर से रेरर जा रहा है, ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगा. सो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. सो इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है यहां पे. दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज कंसंट्रेट. मान लेते हैं आप हो ऑब्जर्वर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको रे कहां से आते हुए दिखेगा? आपको तो रे यहां से आते हुए दिखेगा. ये जाके ऐसे गया, लेकिन आपको तो ऐसे आते हुए दिखेगा, यहां से आते हुए दिखेगा. समझ में आ रहा है ना? तो आपको रेस्टोरेंट्स यहां से आते हुए दिखेगा ऐसे. सो यहां पे क्या फॉर्म हुआ? ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज. ठीक है, यहां पे क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज. ठीक है, तो आप लिख सकते हो I is the virtual image
ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट थोड़ा नाम देते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, देन सी, डी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। देन obviously this angle is angle of incidence for this ray and this is angle of refraction. कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी तो आई होगा। अगर ये है एंगल आई तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस और नो? ठीक है। सिमिलरली ये अगर आर है तो ये आर होगा, corresponding angles, right? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। कोई प्रॉब्लम? नो। तो स्टूडेंट्स पहले रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का मतलब समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां पे। आपको दिखा कहां पे? यहां पे। तो दिस इज द रियल डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ। ठीक है। ऑब्जेक्ट है यहां पे और आपको दिखा कहां पे? यहां पे। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये वाला क्या हो गया? मतलब ए आई क्या हो गया? दिस इज अपरेंट डेप्थ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आप लोगों ने भी ऑब्वियसली नोटिस किया होगा कि एक बकेट में अगर फॉर एग्जांपल वाटर है और उसमें एक पत्थर रख दिया तो पत्थर का जो रियल डेप्थ है उससे पत्थर थोड़ा ऊपर दिखता है। पत्थर का जो रियल डेप्थ है उससे पत्थर का इमेज थोड़ा ऊपर फॉर्म होता है। आपको लगेगा कि पत्थर ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, रियल डेप्थ से थोड़ा ऊपर है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ को रिलेट करके। तो ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट। लेट दिस बी वाटर, लेकिन बार बार बोल रहा हूं ये ग्लास भी हो सकता है, एंड दिस इज एयर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकेंड मीडियम कौन हुआ? ये वाला। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकेंड मीडियम तो ये हुआ। फर्स्ट मीडियम वो मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे, एंड सेकेंड मीडियम वो मीडियम है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज एयर with respect to first medium is water, यहाँ पे ग्लास भी हो सकता है, is equals to sin I by sin R। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान देते रहिए। implies refractive index of second medium जो कि AR है with respect to water is equals to sin I। तो स्टूडेंट साइन आई इस ट्रायंगल से आप लिख सकते हो। साइन आई क्या होगा स्टूडेंट्स? इस ट्रायंगल से साइन आई क्या होगा? ए बी बाई बी यू। कोई प्रॉब्लम? नो। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए बी बाई बी यू। ठीक है ना। नेक्स्ट, साइनर क्या होगा स्टूडेंट्स? इस ट्रायंगल को देख लीजिए, इस ट्रायंगल को ए बी बाई बी आई। ए बी बाई बी आई। ठीक है। सो ए बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल। ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। सिखाया था ना स्टूडेंट्स मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये सब पढ़ा के आया ना
लास्ट क्लास, ठीक है। सो देन यहाँ पे ए बी कैंसिल, 1/BO, BO नीचे आ जाएगा और BI ऊपर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट पूरा इक्वेशन को ही उल्टा कर देते हैं, पूरा इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी हो सकता था विथ रेस्पेक्ट टू एयर। विथ रेस्पेक्ट टू एयर होने से तो एयर ना बोलने से भी होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ले लीजिए सिर्फ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? इज इक्वल्स टू, इक्वेशन को उल्टा किया, ठीक है। सो BO/BI। हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से थोड़ा सुनना पड़ेगा। आपको यहां पे ये इमेज तभी दिखेगा जब ये दोनों रे, ये वाला और ये वाला, आपके आंखों से एंटर होगा, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला दोनों रे आपके आंखों से एंटर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपका आंख तो बहुत छोटा सा है, और आपका आंखों का एक छोटा सा पार्ट जिसको कहते हैं प्यूपिल, आपके आंखों में एक छोटा सा होल जैसा है जिसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। उस प्यूपिल में से दोनों को घुसना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और वो तो तभी हो पाएगा, वो तो तभी पॉसिबल होगा when A and B points will be very close। समझ में आया स्टूडेंट्स? when point A and point B will be very close, तभी जाके ये वाला और ये वाला आपके आंखों का प्यूपिल से घुस पाएगा और आपको यहाँ पे इमेज दिखेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? सो ध्यान से सुनिए, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? As the size of the pupil is very small, as the size of the pupil is very small, AC and BD will enter through the pupil only if point A and point B are very close. AC and BD will enter through the pupil only if when point A and point B will be very close। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये चीज लिखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर बहुत क्लोज होगा, थोड़ा समझने का कोशिश करना पड़ेगा। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर बहुत क्लोज होगा, पास पास होगा, तो AI और BI भी तो इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये मान लीजिए AI है, ये मान लीजिए AI है, ठीक है, और यह है BI। ये वाला है AI और ये है BI, ठीक है। सो व्हेन पॉइंट A and point B will be very close, AI will be approximately equals to BI, ठीक है ना। तो BI के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AI। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली AO के जगह पे आप लिख सकते हो BO, बिकॉज AO एंड BO विल बी वेरी क्लोज। पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर बहुत पास हुआ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी अगर बहुत पास हुआ, तो AO का लेंथ एंड BO का लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है। सो हम लोग BI के जगह पे लिखेंगे AI और BO के जगह पे लिखेंगे AO। सो VO विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू AO। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। सो implies refractive index of denser medium, ठीक है। वाटर बोल रहे हो यहाँ पे, बट इट्स डेंसर मीडियम, यहाँ पे ग्लास भी हो सकता था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, BO के जगह पे आप लिखोगे AI एंड BI के जगह पे, सॉरी, BO के जगह पे आप लिखोगे AO, BO के जगह पे AO एंड BI के जगह पे AI। So refractive index of water or refractive index of glass. What is AO? AO is real depth. AO ये क्या है? ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ना, so this is real depth। तो यहाँ पे आप लिख दो real depth। And what is AI? AI is
apparent डेप्थ। तो यहां पे आप लिख दो apparent डेप्थ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हम लोग याद रखेंगे। समझ में आया? बहुत इजी था, ठीक है ना? अगर ये वाला चीज एक बार बोल दो क्या फिर से, अगर पॉइंट बी एंड पॉइंट ए अगर बहुत क्लोज होगा तो बी आई कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे यहां पे देखिए, इफ पॉइंट बी एंड पॉइंट ए विल बी वेरी क्लोज, तो ए आई बी आई ऐसा होगा। तो आप देख ही सकते हो, देख के समझ सकते हो कि ए आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी आई। सिमिलरली बी और ए अगर बहुत क्लोज होगा तो ए ओ विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी ओ। बी मान लीजिए यहां पे है, तो ए ओ विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी ओ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? वेरी इजी। स्टूडेंट्स यहां पे और एक चीज बोलना है मुझे, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो शिफ्ट कितना हुआ, कितना ऊपर आया, समझ में आ रहा है ना? ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो अपेरेंटली शिफ्ट कितना हुआ, इतना। इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है? और आपको क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स कि नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स टू क्या होगा? नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? ये कितना है? इट इज रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो अब लिख सकते हो कि नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ माइनस apparent डेप्थ। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये एक मीडियम है विच इज डेंसर मीडियम, जिसका नाम हम लोगों ने लिया 2, एंड दिस इज अनदर मीडियम, इट इज रेयर मीडियम, जिसका नाम हम लोगों ने माना 1, ठीक है स्टूडेंट्स? लेट दिस बी ऑब्जेक्ट जिसमें से ऑब्वियसली लाइट निकलेगा। सो ध्यान देते स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली निकला, सो ये ऑब्वियसली ये बैंड नहीं होगा, ठीक है? इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट किया तो ये बैंड नहीं होगा। नेक्स्ट, ये ओब्लिकली इंसिडेंट हुआ तो बैंड हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नेक्स्ट, इसको नाम दे देते I1 और इसको नाम देते R1। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा। अगर इसको हम लोग I2 बोलेंगे तो ऑब्वियसली I2 इज ग्रेटर देन I1, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा। ऐसे जाते जाते एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिलेगा जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिलेगा जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और ये कांस्टेंट है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्रिटिकल एंगल इज कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम,
It is that angle of incidence in the denser medium whose corresponding angle of refraction is 90 डिग्री. ठीक है ना. तो आप देख सकते हो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है. ठीक है. तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इन द डेंसर मीडियम द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट. नाउ इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से ज्यादा है. ठीक है. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन और रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा. देन और रिफ्रैक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स, उसी मीडियम में, उसी डेंसर मीडियम में वापस रिटर्न करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है. इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और अभी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आया होगा ना? ऑब्वियसली आराम से समझ में आया होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नाउ इट विल सेटिस्फाई और फॉलो और ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जो क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है. उसके लिए कंडीशन क्या है? तो अगर आपको मैं बोलूं व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? नंबर वन लाइट मास ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर. ठीक है स्टूडेंट्स. रेरर से डेंसर जाने से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. लाइट को कौन से मीडियम से कौन से मीडियम की ओर जाना पड़ेगा? फ्रॉम डेंसर टू रेरर जाना पड़ेगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो आप लिख सकते हो कि लाइट मस्ट travel from denser to optically denser medium, optically denser medium to rarer medium. और एक क्या कंडीशन होना पड़ेगा? और एक कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो आप लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम must be greater than the critical angle. The critical angle. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो. नेक्स्ट. ध्यान देते रहिए, ध्यान देते रहिए. एक रिलेशन भी देख लेते स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ध्यान देना स्टूडेंट्स. साइन आई इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए, हाँ इसके लिए, इस वाले के लिए. Sine of angle of incidence, which is critical angle, multiplied by refractive index, क्या होगा स्टूडेंट्स? μ2. क्या बोला था मैंने? If this is angle of incidence, then this is first medium.
ठीक है ना, एंड दिस इज सेकेंड मीडियम। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? तो जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, पढ़ाया था ना स्टूडेंट्स लास्ट क्लास, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया होगा? तो इसका तो हम लोगों ने नाम दिया 2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पे आई ही रखता हूं। ठीक है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया होगा? ठीक है ना, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहां पे लिखूंगा अभी, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। प्रॉब्लम? नो। सो ध्यान देते रहिए। सो μ2 आई के जगह पे लिखेंगे साइन ऑफ IC क्रिटिकल एंगल, μ1 R तो 90 है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट्स? 1। साइन 90 डिग्री कितना होगा? 1। सो μ2 which is refractive index of denser medium, is equals to μ1 by sine of IC। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेंसर लिख सकते हो और यहाँ पे आप रेयर लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट, इफ रेयर मीडियम इज एयर, मान लेते हैं रेयर मीडियम जो है वो एयर है। सो इफ रेयर मीडियम इज एयर, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? 1। हम लोग को पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इसको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिखा, इक्वल्स टू क्या होगा? 1 बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोग क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। सो क्रिटिकल एंगल जो मैंने बोला वही देखेंगे फिर से। द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle. ठीक है स्टूडेंट्स, and for a given pair of media critical angle is constant. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, total internal reflection, the phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than critical angle, लेकिन travel किस ओर कर रहा है? From denser to a rarer medium, is totally reflected back. When angle of incidence is greater than critical angle and the ray is traveling from denser to a rarer medium, तब और रिफ्रैक्शन नहीं होता, टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इट्स टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। इसी को कहते हैं, इट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस स्टूडेंट्स?